गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आइए शुरू करेंगे निफ्टी 50 का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसकी एक्सपायरी है 13 जनवरी और डेट भी 13 जनवरी और टाइम है 9:30 से। हम डाटा देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे कुछ रूल हम एक बार उनको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा रूल है जो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो ये लेवल आते हैं, ये लेवल हमारे 9:30 पे आते हैं। लेवल आने के बाद ही हम ट्रेड करेंगे, जब तक लेवल नहीं तब तक हम ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट हमारा रूल है जो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो ये शिफ्टिंग होती है, एक सेकेंड, जो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो ये शिफ्टिंग होती है उनका टाइम, अगर शिफ्टिंग 9:20 के बाद हुई है तो शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड है। अगर शिफ्टिंग 9:20 से पहले हुई है तो वो शिफ्टिंग हमारे लिए किसी काम की नहीं है। अब अपना रेजिस्टेंस में देखिए, रेजिस्टेंस साइड देख करते हैं। रेजिस्टेंस का एडवांस फीचर दिखा रहा है नो शिफ्टिंग येट। रेजिस्टेंस में कोई शिफ्टिंग हुई नहीं है। रेजिस्टेंस हमारा बैठा है 25,900 पे, जो कि उसकी वीकनेस दिख रही है 850 पे भी दिख रही है, 800 पे भी दिख रही है। पहले 800 पे चेक करेंगे। पहले 800 पे क्यों चेक करेंगे? क्योंकि हमारा सपोर्ट के पास 800 है। हमारा जहाँ सपोर्ट चल रहा है, जहाँ मार्केट चल रहा है, वो 800 के पास चल रहा है। तो 800 पे चेक करेंगे रेजिस्टेंस की परसेंटेज इंक्रीज है या डिक्रीज है। तो यहाँ पे तीनों इंक्रीजिंग है ग्राफ, वॉल्यूम भी इंक्रीज, OI भी, OI चेंज भी। भाई जो रेजिस्टेंस हमारा 900 पे बैठा है वो 800 पे आ रहा है। अभी ST भी हो रहा है रेजिस्टेंस, शिफ्टिंग टूवर्ड्स बॉटम। अभी शिफ्टिंग हुई नहीं है पर शिफ्टिंग इंक्रीजिंग है, शिफ्टिंग कर रहा है अभी रेजिस्टेंस 900 से 800 पे। और यहाँ पे एक बार 850 पे और परसेंटेज चेक कर लेते हैं। यहाँ पे भी इंक्रीजिंग है पर 800 पे ज़्यादा इंक्रीजिंग है। मतलब हमें अभी जिस हिसाब से रेजिस्टेंस की परसेंटेज आ रहा है तो 800 का रेजिस्टेंस मिलता है, तो हम वहाँ से एक बार ट्राई करेंगे। क्योंकि परसेंटेज फास्ट इंक्रीज है, परसेंटेज देखेंगे, परसेंटेज ग्राफ बहुत फास्ट अग्रेशन से आ रहा है। रेजिस्टेंस हमारा 800 पे। अब सपोर्ट पे आते हैं। सपोर्ट का एडवांस फीचर दिखा रहा है SFT। सपोर्ट हुआ 850 से 800 पे आया है। टाइम है 9:22। शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड है, शिफ्टिंग हमारे लिए काम की है। अभी चेक करते हैं किसकी वजह से आया है। एक बार ये वॉल्यूम भी आया है और OI चेंज भी शिफ्ट हुआ डाउन साइड। यहाँ पे चेक कर लेते हैं। वॉल्यूम की भी शिफ्टिंग हुई है, वॉल्यूम की भी शिफ्टिंग हुई है। वॉल्यूम की शिफ्टिंग पहले हुई है 920 से, बाद में OI की शिफ्टिंग हुई 9, OI चेंज की हुई 922 पे। मतलब सपोर्ट साइड से भी बैरी शिफ्टिंग हुई है और रेजिस्टेंस साइड से भी। और जो रेजिस्टेंस अभी कर रहा है सपोर्ट में हुई है। और 98% यहाँ पे भी वीकनेस दिख रहा है 700 पे। एक बार यहाँ पे और चेक कर लेंगे। एक बार ये OI इंक्रीज है डिक्रीज है। यहाँ पे भी सपोर्ट इंक्रीज कर रहा है, OI भी इंक्रीजिंग है, उसने जो उसके हाई थे उसके पास है। वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग है और OI चेंज भी स्लाइटली इंक्रीजिंग है, पर वॉल्यूम और OI फास्ट इंक्रीज कर रहे हैं दोनों। मतलब जो सपोर्ट में शिफ्ट, सपोर्ट एक बार SFT हुआ है, दोबारा से ST भी करा, शिफ्टिंग टूवर्ड्स बॉटम करा 700 की तरफ। मतलब ब्लड बाथ वाली डाटा दिख रहा है अभी हमें, क्योंकि रेजिस्टेंस 900 से 800 पे आ रहा है और 800 से सपोर्ट 850 से 800 पे आया और 800 से 700 पे भी इंक्रीजिंग है सपोर्ट। ब्लड बाथ वाली सिचुएशन है मार्केट में। अब ओवरऑल हेडर चेक करें। टीवी आइटम देखें तो टीवी आइटम को पुट का 130 है, कॉल का 176 है। थोड़ी सी कॉल की डिमांड ज़्यादा है। LTP चेंज देखें तो पुट का पॉजिटिव है, कॉल का नेगेटिव है। मार्केट ओपन होने के बाद या तो डाउन आया है या फिर गैप डाउन ओपन हुआ है थोड़ा सा, इसलिए पुट के प्रीमियम पॉजिटिव हुए हैं, कॉल का नेगेटिव हुए हैं। 82% OI चेंज है। एक बार ग्राफ से देखते हैं इसको। ग्राफ में देखें तो थोड़ा सा पुट राइटर स्टेबल, पुट राइटर थोड़ा सा निकल रहा है। पुट राइटर का थोड़ा सा ग्राफ एक कर सिंगल करके देखेंगे, पुट राइटर निकल रहा है। क्योंकि जो ये पिछला लो था ना वो ब्रेक कर दिया है इसने, और कॉल राइटर एंट्री कर रहा है। क्योंकि कॉल राइटर हाई बनाता हो जा रहा है। ये इसने एक ये था, फिर ये हाई बनाया, फिर ये हाई बनाया और ये एक और ये हाई बना दिया। मतलब कॉल राइटर कंटिन्यू एक्टिव है, पुट राइटर निकल रहा है। अभी हमें 800 का रेजिस्टेंस मिलता है जिस हिसाब से डाटा है, तो हम वहाँ से पुट का ट्राई कर सकते हैं। लेवल आ चुके हैं और डेल्टा भी पुट का ज़्यादा है। 800 के सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं पहले।
ये 800 का रेजिस्टेंस है, ये 800 का सपोर्ट ड्रॉ करते हैं, ये 800 का सपोर्ट है। मार्केट चल रही है 800 के सपोर्ट के डाउन साइड नीचे, एक लेवल नीचे का और लगा लेते हैं। 750 के रेंज में चल रहा है मार्केट, ये लेवल 750 का सपोर्ट ड्रॉ कर लेते हैं एक, ये आ गया 750 का सपोर्ट। और मार्केट है एक, वैसे ये काम नहीं कर रहा है पिक पेन, इसको क्लोज कर देते हैं। अब मार्केट चल रहा है 800 के सपोर्ट के नीचे कैंडल क्लोज हुई है क्या, 800 के सपोर्ट के डाउन साइड से नीचे से हम क्या 750 के रेजिस्टेंस से कॉल कर पुट का ट्रेड कर सकते हैं? अभी नहीं करेंगे, क्योंकि सपोर्ट अभी भी हमारा है शिफ्टिंग टूवर्ड्स बॉटम कर रहा है अभी ये, पर अभी भी वॉल्यूम और ओवाई चेन स्ट्रॉन्ग बैठा है। सुबह मॉर्निंग का डाटा है, थोड़ा सा वेट करेंगे, 800 का रेजिस्टेंस मिलता है तो वहां से पुट का ट्रेड करेंगे, या फिर डाटा थोड़ा सा बढ़ने देते हैं फिर ट्राई करेंगे। कैंडल करते हैं आगे, मार्केट आ गया 750 के सपोर्ट पे, डाटा देखते हैं एक बार। लेवल के पास कैंडल क्लोज हुए 936 का डाटा, 936 का डाटा, सपोर्ट ने शिफ्टिंग कर दी है। अब हम 700 का 750 का रेजिस्टेंस मिलता है तो वहां से भी ट्राई कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? अभी 700 का रेजिस्टेंस से नहीं करेंगे, मार्केट अभी मतलब 750 के सपोर्ट पे अगर कैंडल नीचे क्लोज करती है तो ये 700 का रेजिस्टेंस भी है, यहाँ से ट्राई नहीं करेंगे। अगर 750 का सपोर्ट मिलता रेजिस्टेंस मिलता है तो वहाँ से ट्राई करेंगे, कॉल का ट्रेड यहाँ से नहीं करेंगे, टॉप का वेट करेंगे। अभी कैंडल लेवल के नीचे क्लोज हुई है, अगली कैंडल लेवल पे आया है 942 पे, डाटा देखते एक बार। शिफ्टिंग होगी सपोर्ट की 700 पे, सपोर्ट ने भी 800 से 850 से 800, 800 से सीधा 700 पे शिफ्टिंग की है। अभी भी 700 के रजिस्टेंस से पुट का ट्रेड नहीं करेंगे हम, क्योंकि यहाँ से हम पुट का ट्रेड कब करेंगे? जब रजिस्टेंस की वीकनेस आ जाएगी 700 पे, तब हम यहाँ से 700 के रजिस्टेंस से कर सकते हैं। अभी हम 750 के रजिस्टेंस का वेट करेंगे। कैंडल लेवल पे आया है, एक बार डाटा चेक करते हैं 945 पे, सिचुएशन अभी भी हमारे फेवर में है। यहाँ से अभी कैंडल भी रुका है, कैंडल लेवल के नीचे क्लोज हुआ और रेजिस्टेंस की वीकनेस भी आ गई। एक ट्राई, एक रेजिस्टेंस, एक इस लेवल से हमारा पुट का ट्रेड बनता, क्योंकि कैंडल लेवल के नीचे क्लोज हुई है। नेक्स्ट कैंडल में हमारी अगर ये टेस्ट करती है तो हमारी एंट्री बन जाएगी। हम अपना ऑर्डर लगा देते हैं यहाँ पे, ये हमारा टारगेट है और ये 20 पॉइंट का हमारा एसएल होगा, ये एसएल है हमारा। एंट्री होगी और कंप्लीट इसमें टारगेट भी दिया है इस कैंडल ने, टारगेट भी आया है और एंट्री भी दी है, पूरा टारगेट आया है इस कैंडल, एक ही कैंडल में। अगर किसी ने यहाँ का टारगेट नहीं बुक किया होगा तो नेक्स्ट कैंडल में भी टारगेट दिया है इस ट्रेड में। अब लेवल के नीचे निकला कैंडल, एक बार डाटा देखते हैं कितने बजे का कैंडल है ये, 954 का कैंडल, 954 पे कैंडल। अभी भी हम 700, अब हम कहाँ खड़े हैं, कौन सा रेजिस्टेंस है ये, 700 का रेजिस्टेंस के नीचे कैंडल क्लोज हुई है। अभी भी हम हमारा पुट का ट्रेड इसी लेवल से बनेगा, या तो हमें 800 का रेजिस्टेंस मिल जाए या फिर 750 का रेजिस्टेंस मिल जाए। लेवल ड्रॉ कर लेते हैं, एक 750 का सपोर्ट, 700 का सपोर्ट सॉरी, ये आ गया हमारा 700 का सपोर्ट का लेवल। वेट करते हैं, मार्केट को ऊपर आएगा तभी ट्रेड करेंगे। एक टारगेट मिल चुका हमें अभी, प्रॉपर लेवल पे आया नहीं, लेवल पे आता तो देखते फिर डाटा। ये आया कैंडल लेवल के पास से, वो डाटा देखते 1021 पे,
10.21 पे अभी भी सिचुएशन अभी भी हमारे फेवर में है। अगर अभी भी हम एक बार ऊपर वाले स्ट्राइक प्राइस अब दोबारा आ रहा है ना इस लेवल पे, हम ऊपर वाले स्ट्राइक प्राइस से परमिशन लेते हैं 800 से। क्या हमें परमिट कर रहा है अभी? ये स्ट्राइक प्राइस बेरिश है, अभी भी हम यहाँ से एक और दोबारा से एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ये हमारा एस का लेवल है। सपोर्ट भी शिफ्टिंग टूवर्ड्स बॉटम है। अब हम करें 750 के रेजिस्टेंस से, जो कि लेवल है 776 का। दोनों बेरिश शिफ्टिंग हुई ना, तो इसलिए हमारा 750 का रेजिस्टेंस से भी सेफ ट्रेड बन जाता है। अल्ट्रा सेफ तो अभी भी 800 का रेजिस्टेंस होगा, थोड़ा सा कम रिस्की होता है ये ट्रेड हमारा। कैंडल लेवल के ऊपर निकला, एक बार डाटा चेक करते हैं 10.24 पे। अभी भी सिचुएशन हमारे फेवर में, वीकनेस आया रेजिस्टेंस का पर इतनी ज़्यादा है नहीं परसेंटेज। अभी भी हमारा यहाँ से ट्रेड इस कैंडल में हमारा ऐसा गया, दोबारा भी आया था पर अभी भी सेफ था, पहले के अकॉर्डिंग और भी सेफ था हमारा ये ट्रेड यहाँ से। पर यहाँ पे हमारा एक एसएल गया है 10.24 पे। कैंडल ऊपर का वेट करते एक बार, नेक्स्ट लेवल पे आया मार्केट। 10:30 पे डाटा देखते एक बार। 10:30 पे हमें डाटा में चेंज दिख रहा है। क्या चेंज दिख रहा है? जो सपोर्ट हमारा 700 पे गया, शिफ्टिंग की थी, वो अब 800 पे वॉल्यूम ने दोबारा से शिफ्टिंग किया है और ओआई का भी वीकनेस आया है। फास्ट अग्रेशन से दोबारा से वापस आए सपोर्ट वाले। ये वॉल्यूम हुआ 100%, ओआई भी हुआ है और ओआई चेंज भी इंक्रीजिंग है। अभी वेट करेंगे हम, इस लेवल से ट्रेड में थोड़ा सा रुकेंगे, क्योंकि जो सपोर्ट हमारा डाउन साइड शिफ्टिंग हुआ था, सपोर्ट दोबारा से एसएफ भी हुआ शिफ्ट फ्रॉम बॉटम, और रेजिस्टेंस के भी ऊपर की वीकनेस इंक्रीजिंग है परसेंटेज, तीनों ग्राफ इंक्रीजिंग है। थोड़ा सा वेट करेंगे, दोबारा से लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज हुआ, एक बार चेक करते हैं 10:36 पे। टेन थर्टी पे देखें तो सब रजिस्टेंस 900 पे दोबारा गया है, और आज एज एक्सपायरी भी था। सपोर्ट से ट्रेड नहीं करेंगे, थोड़ा अभी वेट करेंगे डाटा का, थोड़ा सा डाटा बने, क्योंकि रजिस्टेंस भी ऊपर वीकनेस इंक्रीज कर रहा है और सपोर्ट भी दोबारा से परसेंटेज इंक्रीजिंग है, और नीचे भी काफ़ी परसेंटेज है, क्योंकि 100% तो अभी भी हमारा 700 पे बैठा है। अभी यहाँ से कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे हम, थोड़ा डाटा क्लियर होता फिर ट्रेड करेंगे। दोबारा लेवल के नीचे आएगा, डाटा चेक करते हैं 10:54 पे। अभी भी यहाँ वीकनेस इंक्रीजिंग है, 87% ओआई दिख रहा है, और दोबारा से ग्राफ इंक्रीजिंग है। ये यहाँ से पुट का ट्रेड नहीं करेंगे हम, टॉप मिलता तो पुट का ट्रेड करेंगे, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड बेरिश है, और प्रॉपर हम इसको शिफ्टिंग फेल भी नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे नीचे अभी परसेंटेज है, अभी भी है इंक्रीजिंग, पर परसेंटेज अभी नीचे भी डाउन साइड भी काफ़ी आई है, क्योंकि वॉल्यूम भी 92% है, ओआई 700% है, और ओआई चेंज भी देखें तो 73% के आसपास है। अभी ये लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज है, इसमें डाटा चेक करते हैं एक बार 11:18 का डाटा। यहाँ पे परसेंटेज देखते हैं एक बार, 77%, और रजिस्टेंस की डिक्रीज है या इंक्रीज है। वॉल्यूम का चेक करें, वॉल्यूम फ्लैट है, मतलब ओवरऑल ट्रेंड देखें तो डिक्रीजिंग ही है, वॉल्यूम डिक्रीज टू फ्लैट है। ओवाई भी फ्लैट है अभी, और ओवाई चेंज भी ना डिक्रीज कर रहे परसेंटेज, ना इंक्रीज कर रहे। अभी वॉल्यूम डिक्रीजिंग है, ओवरऑल ट्रेंड बेरिश है। मार्केट 800 के रेजिस्टेंस पे आता है, फिर डाटा चेक करेंगे क्या हम वहाँ से ट्रेड कर सकते थे क्या। अभी जो डाटा इस हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज ऊपर 77% के आसपास है परसेंटेज।
अगर अब देखो इस कैंडल में डाटा देखते हैं एक बार, 1136 का डाटा, और फिर शिफ्टिंग कर दी थी। अभी भी नहीं कर सकते थे 800 के रेजिस्टेंस से। अब रेजिस्टेंस परसेंटेज ऊपर की तरफ इंक्रीज कर रहा है, और सपोर्ट की परसेंटेज चेक करें, सपोर्ट थोड़ा सा डिक्रीज है परसेंटेज पर, काफ़ी हाई है, अभी 90+ परसेंटेज है। अभी वेट करेंगे, थोड़ा सा डाटा क्लियर होने देते हैं। अभी डाटा क्लियर है नहीं, सपोर्ट भी परसेंटेज खत्म नहीं कर रहा है और रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ परसेंटेज इंक्रीज कर रहा है। अभी शिफ्टिंग भी देखें तो एक शिफ्टिंग ग्रीन है, एक रेड है, अनप्रेडिक्टेबल मार्केट है अभी, क्योंकि डाटा भी इस तरह का बना हुआ है। रेजिस्टेंस की टॉप की साइड वीकनेस है और सपोर्ट की डाउन साइड वीकनेस है। ये देखते हैं कैंडल लेवल के नीचे क्लोज हुआ था जो 1151 पे, अभी भी यहाँ परसेंटेज काफ़ी आई है। डाटा क्लियर होगा फिर ट्रेड करेंगे यहाँ से हम। कैंडल लेवल के नीचे क्लोज हुआ, एक बार डाटा चेक करते हैं। एक बार 12 का डाटा देखो, ये कैंडल नीचे क्लोज हुआ, रेजिस्टेंस हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया 800 पे और सपोर्ट 700 पे। अब रेजिस्टेंस वीकनेस दिखा रहा 750 पे, 750 पे भी रेजिस्टेंस इंक्रीजिंग है, पर हम खड़े हैं अभी भी 700 के रेजिस्टेंस पे। अभी भी यहाँ से कब ट्राई कर सकते हैं, यहाँ से या तो रेजिस्टेंस की यहाँ वीकनेस आए, परसेंटेज ग्राफ यहाँ पे वीकनेस दिखे, फास्ट अग्रेशन से इंक्रीज हो या येलो बॉक्सेस हो, और सपोर्ट की डाउन साइड थोड़ी सी वीकनेस दिखे, तो हम 700 के रेजिस्टेंस से कर सकते हैं। अभी भी हम 750 का रेजिस्टेंस का, अभी भी हमारा सेफ ट्रेड 750 के रेजिस्टेंस से ही बनेगा, 700 के रेजिस्टेंस से अभी ट्राई नहीं कर सकते हम। दोबारा से लेवल पे आया 1227 पे, अब रेजिस्टेंस भी आया 750 पे और 700 पे। परसेंटेज देखे तो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, परसेंटेज देखो काफ़ी अग्रेशन से इंक्रीज हुए हैं। वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग है, क्योंकि वॉल्यूम के जो पिछला आए तो वो ब्रेक कर दिया है वॉल्यूम ने भी, और ओआई भी इंक्रीजिंग है और ओआई चेंज भी इंक्रीजिंग है, तीनों ग्राफ इंक्रीजिंग है। और यहाँ पे वॉल्यूम सपोर्ट का देखते हैं, 650 पे सपोर्ट क्या कर रहा है, सपोर्ट इंक्रीज कर रहा है, सपोर्ट भी धीरे धीरे इंक्रीजिंग है। वॉल्यूम देखे तो वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग है, ओआई भी पर पिछले जो हाई है उसके पास है, अभी हाई ब्रेक नहीं कर पाया, ओआई भी इंक्रीजिंग है और ओआई चेंज भी इंक्रीजिंग है। 30% से 60% आया ये। ओवरऑल ट्रेंड भी बेरिश है, अगर रिस्क लेना चाहे तो यहाँ से रिस्क है, रिस्की ट्रेड सेफ ट्रेड अभी भी हमारा 750 के रेजिस्टेंस से बनेगा यहाँ से, क्योंकि काफ़ी अग्रेशन से सपोर्ट रेजिस्टेंस इंक्रीजिंग है। ग्राफ से चेक करें ना, ग्राफ में देखो काफ़ी अग्रेशन आया, वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग है, ओआई भी, ओआई चेंज भी, पर ये टीओटी के टेबल के हिसाब से ट्रेड है नहीं। रिस्क लेना चाहे तो यहाँ से रिस्क लिया जा सकता था एक ट्रेड का, क्योंकि दोनों शिफ्टिंग पेरिस हुई है। रेजिस्टेंस सपोर्ट दोबारा से 800 पे, दोबारा से 700 पे आया है, और रेजिस्टेंस भी 900 तक वीकनेस दिखा रहा था, दोबारा से डिक्रीज करके 750 पे वीकनेस आया है इसका। रिस्क लिया जा सकता था यहाँ से एक ट्रेड का, टीओटी के टेबल से बाहर सेफ ट्रेड नहीं है, सेफ ट्रेड अभी भी हमारा 750 का रेजिस्टेंस से ही बनेगा। देखो टारगेट दे दिया ना कंप्लीट, क्योंकि बहुत फास्ट इंक्रीज थे ये रेजिस्टेंस वाले, रेजिस्टेंस 700 पे। और एक और देखे ना तो ये परमिशन भी दे रहा था हमें 750 वाले से, अगर परमिशन ले रिस्की ट्रेड में तो ये भी बेरिश था, कंटिन्यू पुट राइटर एग्जिट हो रहा था और कॉल राइटर इंक्रीजिंग था। दोबारा नीचे लेवल के कैंडल क्लोज हुआ, डाटा चेक करते 1248 पे, 650 का सपोर्ट और लगा लेते हैं एक लेवल, क्योंकि कैंडल लेवल के नीचे चल रहा है 636 ये लेवल है। अगर यहाँ से रिस्क लिया तो 2 लेवल का टारगेट आया है यहाँ पे,
पर रिस्की था। सेफ ट्रेड अभी भी हमारा ये लेवल था 776 का लेवल था सेफ ट्रेड के लिए। 1 बजे का डाटा देखते हैं। एक सपोर्ट दिख रहा है हमें 600 तक। अब हम कहाँ खड़े हैं? 650 के सपोर्ट पे खड़े, मतलब 6। अगर पुट का ट्रेड देखें तो हमारा 600 के रजिस्टेंस पे है हम। यहाँ से भी पुट का ट्रेड हमारा 650 का रजिस्टेंस से ही बनेगा। पुट का ट्रेड 600 से नहीं कर सकते हम, 600 के रजिस्टेंस से नहीं लेंगे। ऊपर वाली सिचुएशन है, अभी भी 6 वहाँ 750 का रजिस्टेंस से था और यहाँ 650 के सपोर्ट पे था। वहाँ पे तो फिर भी रजिस्टेंस 700 पे 750 पे इंक्रीजिंग था। अब यहाँ पे 650 पे रजिस्टेंस अभी है नहीं, तो 650 का रजिस्टेंस मिलता है तो ही ट्राई करेंगे वहाँ से। देखते हैं हम लेवल मार्केट आता है, अगर 650 का रजिस्टेंस में मिलता है तो ट्राई करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे यहाँ से ट्राई। या लेवल पे मार्केट डाटा देखते हैं। 133 का डाटा, 133 का डाटा देखते हैं एक बार। 650 650 के रजिस्टेंस पे है। अब हमारा रजिस्ट सपोर्ट भी SFT है, रजिस्टेंस भी SFT है, तो 650 के रजिस्टेंस से हमारा एक रिस्की पुट का ट्रेड बनता है, क्योंकि ऊपर से सारी वीकनेस खत्म हो चुकी है। तो हम यहाँ से एक रिस्की पुट का ट्रेड कर सकते हैं यहाँ से ट्राई, क्योंकि ये ट्रेड हमारा TOT की टेबल पे है। TOT की टेबल के हिसाब से है ये ट्रेड। 600 के रजिस्टेंस का ट्रेड हमारे लिए TOT की टेबल से बाहर का ट्रेड था वो। 20 पॉइंट का हमारा SL होगा और 40 पॉइंट का पूरा टारगेट होगा। ये 50% टारगेट दिया है इसने, ट्रेड को कर देंगे हम अपना कोस्ट टू कोस्ट। अगर लिया भी होगा तो ये ट्रेड हमारे यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट प्रीमियम में तो आ गया होगा ये कोस्ट टू कोस्ट। अब देखे डाटा दोबारा, जिसने फ्रेश एंट्री, अभी 2 बज चुके हैं, वैसे फ्रेश एंट्री देखते एक बार। 151 का डाटा देखते हैं, कर सकते थे क्या? वैसे 2 बजे के आस बाद हम फ्रेश एंट्री नहीं करते हैं। देखते हैं एक बार डाटा 151 का डाटा। अब रिस्की था, क्योंकि अब 600 पे जो रजिस्ट सपोर्ट दिख रहा था, 600 से सपोर्ट 650 पे आ गया है। अब यहाँ से रिस्की हो जाएगा। अगर 600 पे रजिस्टेंस सपोर्ट 600 पे रहता ना, तो 650 का रजिस्टेंस हम कर सकते थे। अब नहीं बनेगा यहाँ से। कोस्ट टू कोस्ट निकाल के वैसे कंप्लीट टारगेट दिया इसने, दे दिया कंप्लीट टारगेट। कोस्ट टू कोस्ट निकालने के बाद कंप्लीट टारगेट आया है यहाँ पे इस ट्रेड में। और अब बच चुके हैं 2। अब देखते हैं AOC के रूल के हिसाब से अगर हम ट्रेड करते तो क्या क्या ट्रेड मिले थे हमें। एक ये ट्रेड मिला था जिसमें कंप्लीट टारगेट आया, टारगेट से भी अगर इस कैंडल में टारगेट बुक किया होगा तो फिर भी ठीक है, नहीं तो अगली कैंडल में पूरा टारगेट से भी ज़्यादा आया था। एक ये ट्रेड था जिसमें SL गया है, और एक ये बहुत रिस्की था। वैसे रिस्की TOT की टेबल से बाहर का ट्रेड था, पर कर सकते थे। यहाँ पे डाटा बन चुका था, मतलब क्योंकि रजिस्टेंस बहुत फास्ट अग्रेशन से था। येलो बॉक्स नहीं आए थे, पर बहुत फास्ट अग्रेशन से इंक्रीज था रजिस्टेंस 700 पे। ये 700 का रजिस्टेंस का लेवल था, यहाँ से भी ट्राई किया जा सकता था ट्रेड। यहाँ पे पूरा 800 के रजिस्टेंस पे आया नहीं था मार्केट। यहाँ आया, जब यहाँ पे आया था 800 के रजिस्टेंस पे, तब रजिस्टेंस हमारा 900 पे शिफ्टिंग कर दिया था, और सपोर्ट आ गया था 700 से 800 पे। सपोर्ट अनशिफ्टिंग की तरफ दिख रहा था, और रजिस्टेंस भी अनशिफ्टिंग की तरफ दिख रहा था। तो हम यहाँ से ट्राई नहीं कर सकते थे ट्रेड, यहाँ से बुलिश हो गया था मार्केट। तो एक ये टारगेट आया है, यहाँ पे 50% टारगेट आया था, और फिर बाकी कोस्ट टू कोस्ट निकल गया था, और एक ये SL गया था। ओवरऑल दिन देखे तो एक ये टारगेट है, ये 50% टारगेट है, एक SL है। तो ओवरऑल दिन देखे आज का दिन तो ग्रीन में क्लोज होना चाहिए आज का दिन।
अगर आप भी एओसी से जुड़ना चाहते हो, एओसी सीखना चाहते हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिलेगा, वहाँ से भी आप एओसी से जुड़ सकते हो। और यहाँ पे होम पेज पे जाएंगे, एओसी के होम पेज पे ये व्हाट्सअप चैनल है और ये टेलीग्राम चैनल है, इन चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे इवनिंग वेबिनार का लिंक आता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, 7 बजे शुरू होता है, 8:30 या 9, एक लगभग 1.5-2 घंटे के आसपास चलता है हमारा इवनिंग वेबिनार। वहाँ पे आप उसको जो इनको चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे इवनिंग वेबिनार का लिंक मिलेगा, वहाँ पे इवनिंग वेबिनार में ज्वाइन कीजिए और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। अगर आप एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई एनालिसिस में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, वहाँ पे आपका रिप्लाई कर दिया जाएगा। थैंक यू।